मेरा नाम विपुल शर्मा है। प्रोफेशनली एक टीचर हूँ। आई एम B.Ed क्वालिफाइड। फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने न्यू चैनल जीनस क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, काफी स्टूडेंट्स लोग परेशान हैं अभी कि अपनी स्टडी को कैसे करें। ऑनलाइन स्टडी भी चल रही है, लेकिन उस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी की हेल्प करना चाहता हूँ। जो मेरा पर्सनल जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो मेरा है कॉमर्स एंड कॉमर्स मैथ। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनल अकाउंट को लेकर के। फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर होता है जो 10th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में, 11th क्लास में भी आता है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के काफी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और काफी टाइम लगा देते हैं फाइनल अकाउंट करने में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिससे आप अगले 5 मिनट के अंदर फाइनल अकाउंट को आराम से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं फाइनल अकाउंट करने की फाइनल सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। फाइनल अकाउंट को करने से पहले आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहले क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑल एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए। आपको एक्सपेंसेस के साथ आपको क्या पता है, आपको अपनी इनकम पता होनी चाहिए, इनकम हमारी क्या है। आपको एसेट्स का पता होना चाहिए और आपको लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। ये चारों चीजें फाइनल अकाउंट को करने से पहले आपको पता होने चाहिए। फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट आपको पता ही है, फाइनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, दूसरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और तीसरा अकाउंट आपका बैलेंस शीट बनता है। मैं आपको सबसे पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, और आपको पता है ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। एंड आपको बताऊंगा, सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ 4 चीजें देखनी है। कौन कौन सी? आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि प्रारंभिक रहती है। अगर हिंदी में बताएं तो आपको ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे। उसके बाद आप परचेज लिख देंगे, क्रय जिसको बोलते हैं। और अगर आप क्वेश्चन के अंदर क्रय वापसी दी गई हो, यानी कि परचेज रिटर्न, तो आप उसको क्वेश्चन के अंदर लेस रिटर्न करके आप इसको अमाउंट को बाहर निकाल देंगे। एंड क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, आपको सेल लिखनी है, विक्रय क्वेश्चन के अंदर देखना है विक्रय कहाँ पे है, विक्रय लिखनी है आपको क्रेडिट साइड में। और अगर विक्रय वापसी दी गई हो क्वेश्चन के अंदर, यानी कि सेल्स रिटर्न, तो आप लेस रिटर्न करके आप क्वेश्चन में सेल्स में से रिटर्न माइनस करके आप बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में गिवन होता है क्लोजिंग स्टॉक, आप क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड में डाल देंगे। ये चारों चीजें करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है परचेजिंग एक्सपेंस देखना है, यानी कि आपको क्रय संबंधी खर्चे देखने हैं आपको क्वेश्चन के अंदर। अब क्रय संबंधी खर्चे कौन से होते हैं? देखो, क्रय संबंधी खर्चे होते हैं लाइक क्वेश्चन के अंदर आपको वेजेस गिवन होगी, आप वेजेस लिख देंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर फ्यूल गिवन होगा, फ्यूल एक्सपेंस होते हैं वो गिवन होंगे, आप वो लिख देंगे उसके अंदर। और आपको क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि इनवर्ड जो एक्सपेंस होते हैं, इनवर्ड एक्सपेंस। अब इनवर्ड कौन से होते हैं? इनवर्ड होते हैं 2 तरह के, एक तो होता है फ्रेट और एक कैरेज। ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह के जो भी और भी खर्चे हो क्रय संबंधी, वो खर्चे सारे आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है। अगर अब ये देखना है किधर का ज्यादा है, किधर का जो हमारा जो अमाउंट है वो किधर से ज्यादा है, वो डेबिट से ज्यादा है क्रेडिट से ज्यादा है। देखो, अगर वो क्रेडिट से ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो आपको क्या होगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का कम है, तो और इधर बैलेंस बचता है, तो क्या बचेगा? ये ग्रॉस लॉस के नाम से बचेगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? उसके बाद ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको PL अकाउंट के अंदर आना है। तो फ्रेंड्स, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर करने के बाद, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्लियर होता है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसके अंदर, तो आप PL अकाउंट के क्रेडिट में ले जाकर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हो गया, तो लॉस को आप डेबिट में लेंगे, टू ग्रॉस लॉस के नाम से। दोनों में से एक ही चीज आएगी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, अभी तक हमने ट्रेडिंग में क्या किया था? क्रय संबंधी खर्चे। अब हम PL अकाउंट में क्या करेंगे? विक्रय संबंधी खर्चे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कहाँ है। विक्रय संबंधी खर्चे कैसे होते हैं?
अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि लाइक हमारी सैलरी होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, लाइटिंग एक्सपेंस होते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, ठीक है, रेट एंड टैक्स होते हैं, ऑडिट फीस होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बैड डेट्स होते हैं हमारे, और भी हमारे खर्चे होते हैं, और भी जैसे स्टेशनरी हो गया, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होते हैं, अभी काफी सारे हैं, वो मैं लिख तो सकता नहीं यहाँ पे, आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, जितने वाले खर्चे होते हैं। उसके बाद क्रेडिट में हमें क्या लिखना है, क्रेडिट में हमें अपनी इनकम लिखनी है। मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस एंड इनकम। इनकम कौन सी होती है, लाइक डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, जिसके आगे रिसीव लिखा होता है वो हमारी इनकम होती है। या फिर क्वेश्चन के अंदर आपकी क्रेडिट में गिवन हो तो वो आपकी इनकम होगी, ठीक है। ये हमारे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, डिस्काउंट मतलब जैसे छूट दी किसी को, या फिर कमीशन दिया किसी को, या फिर रेंट दिया किसी को, वो हमारा खर्चे में है, वो इधर लिख देते हैं हम। क्लियर। इसको करने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बैड डेट्स बताया, अगर आपको बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, डूबा हुआ पैसा। अगर आपको डूबा हुआ पैसा रिसीव हो गया तो वो आप इधर लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से, बाई बैड डेट्स रिकवर्ड लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आप फिर देख लो अमाउंट देखना, अगर इधर की अमाउंट ज्यादा है और इधर की कम है तो आपको क्या होगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट को लिखेंगे जैसे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं इसको, ठीक है। और अगर डेबिट का ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, क्रेडिट में बैलेंस बचा है, तो आप उसको लिखेंगे क्रेडिट में बैलेंस को नेट लॉस के नाम से, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ लेकर फाइनल अकाउंट के। अब तीसरे अकाउंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट बनाने का बहुत आसान तरीका, बैलेंस शीट बहुत आसान तरीके से बनाई जा सकती है। देखो कैसे, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप कैपिटल देखना, पूंजी क्या है, कैपिटल लिखनी है आपने कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में। आपको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अक्सर बच्चे इस चीज में बहुत उलझे रहते हैं, क्या कि बैलेंस शीट के अंदर ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है, यहाँ पे अपोजिट होता है उसके, ठीक है। अब देखो कैसे, डेबिट साइड की तरफ देखेंगे और क्रेडिट साइड, पहले से पहले आप क्रेडिट साइड की तरफ देखना, वहां पे कैपिटल गिवन होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट हुआ तो आपको नेट प्रॉफिट प्लस करना है, और अगर आपको नेट लॉस हुआ तो आपको माइनस करना है, लेस करना है, ठीक है। उसको करने के बाद क्वेश्चन के अंदर अगर आपको आहरण दिया हो जैसे कि ड्राइंग, तो आपको ड्राइंग भी माइनस करनी है, लेस करनी है, और उसके बाद इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है बैंक लोन, क्रेडिट में दिया होगा बैंक लोन लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों होगा वो लिखना है, सभी क्रेडिटर्स होते हैं वो लिखने हैं, और बिल पेबल, यही हमारी लाइबिलिटीज होती है, ठीक है, क्रेडिट साइड में गिवन होगी। उसके बाद एसेट साइड के अंदर क्या लिखना है, एसेट साइड के अंदर लिखना है आपको जो आपको क्वेश्चन है उसमें डेबिट साइड में जाना है, डेबिट में जाओ और लिखो, उसमें सबसे नीचे गिवन होगा कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ये लिखना है आपको, इन्वेस्टमेंट लिखना है, सन्ड्री डेटर्स लिखने हैं, गुडविल लिखनी है, पेटेंट्स लिखने हैं, मशीनरी लिखनी है, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल एंड मोटर कार, इस तरह के हमारे जो एसेट्स हैं ये एसेट्स होती हैं। और लास्ट में लिखना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन से अलग गिवन हुआ उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, समझना बोलते हैं, तो उससे नीचे गिवन हुआ, और आप दोनों साइड को टोटल करेंगे, यहाँ पे बैलेंस बचना नहीं चाहिए। बैलेंस अगर आपको देखना है मेरा क्वेश्चन प्रॉपर सही हुआ है तो कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है बैलेंस शीट का जो दोनों तरफ का टोटल है वो एसेट साइड का भी और लायबिलिटी साइड का भी, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ये है हमारा फाइनल अकाउंट, हमारा क्लियर हुआ। दोस्तों अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया, ये क्वेश्चन मेरा पसंद आया आपको, तो मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि क्वेश्चन कैसा लगा आपको। और अगर कोई स्टूडेंट अपनी कोई टॉपिक किसी को क्लियर नहीं हो रहा है तो वो टॉपिक कमेंट्स बॉक्स में डाले ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेशन दे सकूं। दोस्तों मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ फाइनल अकाउंट करने का सिर्फ एक तरीका बताया, क्वेश्चंस बताया है, एक ट्रिक बताई है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी फाइनल अकाउंट का प्रॉपर तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा।